अंदाजा लगा सकते हो कि डायमंड और क्लब, बाकी रिमेनिंग क्या बचा, हार्ट और स्पेड। ठीक है ना, आप अंदाजा लगाओ बाकी रिमेनिंग बचे 26 कार्ड। ठीक है, 26 हमारे फेवरेबल है, 26 नहीं है, तो आप अंदाजा लगाओ आधा आधा हो गया ना। तो आप ये भी लगा सकते हो आधा आधा हो गया तो मीन्स 50-50 हो गया। 50-50 हो गया तो 50-50 की परसेंट जो प्रोबेबिलिटी बनती है 0.5। तो आप इस अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। सिंपली आपको बोले कि डायमंड की सिर्फ बताओ, तो भी आप कैसे सिंपली 13, आपको ये तो पता है 13/52 होगा। ठीक है, 13/50 अगर किसी एक का बता रहा है, तो आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पास 4 कैटेगरी है, कल्ब की है, जो हार्ट की है, स्पेड की है, डायमंड की, हमें एक बता रहा है, तो मींस एक के 4 पोर्शन बन रहे हैं, तो हमारा पोर्शन सिर्फ एक का काम का है। तो आप सिंपली जो कैलकुलेशन ना भी करो तो आप सिंपली ये लिख सकते हो 0.25, क्योंकि 0.2525 को ऐड करते जाओ तो 4 दफा ऐड करोगे तो 1 बनेगा। तो सिंपली आप जो है ना विदाउट कैलकुलेशन भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एग्जैक्टली 1/4 ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन। हाँ हमारे क्वेश्चन पूछे आप। सर ये लास्ट वाली जो स्लाइड है इसके अंदर आपने लिखा है 52 वाला जो क्वेश्चन है, यानी ये वाला 26/52 वाला क्वेश्चन। हाँ यस सर। सर अगर हमें कहा जाए कि हमारे पास जो है डायमंड के कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, यानी उसकी, फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 कार्ड है डायमंड के, ठीक है, तो उसके प्रोबेबिलिटी निकालें कि कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी इनके आने की। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ जो है डायमंड के कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी है, तो डायमंड के कार्ड टोटल कितने हैं हमारे पास 30, और आपसे पूछ रहा है कि 3 कार्ड्स, अभी आपको ये भी नहीं बता रहा कि कौन से कार्ड। अब यहाँ पे देखें ना, डायमंड के कार्ड की भी कैटेगरी है, 10 कार्ड तो है, नंबर कार्ड है, एज कार्ड है, और 3 जो है ना पिक्चर कार्ड है। ठीक है ना, डायमंड की अगर हम बात करें सिंपली, तो आपसे पूछा जा रहा है कि डायमंड के कार्ड के आने की क्या है, तो वो हो गई 1/4। ठीक है, अब आपको जो है ना डायमंड में जो है सिर्फ बोला है कि किंग आने की क्या है, या क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या जैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप क्या करोगे, डायमंड में एक ही वाहिद जो है क्वीन होगी जो कि डायमंड में आएगी, ऐसी कोई क्वीन नहीं है दूसरी क्वीन। आप 52 कार्ड्स में ऐसी कोई दूसरी क्वीन का कार्ड होगा जो डायमंड का ही हो, ऐसा कोई कार्ड नहीं है, ये सिर्फ एक ही कार्ड है पूरे डेक में, जो कि एक तो है डायमंड का, दूसरा है क्वीन का। ठीक है ना, अगर दूसरा क्वीन का होगा ना, वो डायमंड का नहीं होगा, वो हार्ट का होगा, या स्पेड का होगा, या कल्ब का होगा। ठीक है, तो मींस अगर आप 4 कार्ड की बोल रहे थे ना, मींस 4 कार्ड हो गए, लेट सपोज 3 कार्ड हो गए पिक्चर कार्ड, एक हम एक का ले रहे हैं, तो उसकी बनेगी 4/52। ठीक है, लेट सपोज आपको सिर्फ बोले कि क्वीन आने की चांसेस क्या है, तो हमारे पास क्वीन के 4 कार्ड्स हैं। कैसे 4 कार्ड्स हैं, क्वीन एक तो हार्ट वाली क्वीन, क्वीन एक डायमंड वाली क्वीन, दूसरी स्पेड वाली क्वीन, और लास्ट वाली क्लब वाली क्वीन। 4 क्वीन हमारे पास हैं, तो अब उसकी भी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, वो भी फाइंड करेंगे 4/52। ऐसे ही किंग, किंग हमारे पास 4 कैटेगरी का किंग है, एक है स्पेड, डायमंड। अगर हम बात करें किंग की, हम लेकिन ये आपको बोले कि रेड कलर का किंग, नॉट ब्लैक कलर का किंग, फिर हमारे पास रेड कलर का किंग, चाहे स्पेड हो, डायमंड हो, कल्ब हो, जो भी पिक करें 2 कार्ड होंगे किंग के। 4 कार्ड फिर किंग के नहीं बनेंगे, रेड कलर में किंग 2 कार्ड का ही आएगा, जो का हार्ट और डायमंड का होगा। तो फिर उस किंग की क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, वो बनेगी 2/52। ये आपको समझ आ रही है बात। जी सर आ रही है। ठीक है ना, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि कार्ड को आप पहले समझे। अब देखें ना, मैं बोलूँ अगर जो है अब जब ये चारों कैटेगरी में आ रहा है तो फिर ब्लैक एंड रेड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको चारों में पिक करना है। लेकिन अगर रेड या ब्लैक वाला कॉन्सेप्ट भी दे आपको, तो वो भी आपको नोट करना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ pick of 52 cards, and the probability of getting a queen of club or a king of heart is। अब यहाँ पे देखें, इनमें मेंशन किया है कि क्वीन हो किसकी हो, क्लब की क्वीन हो, किंग हो हार्ट का। ठीक है ना, अब यहाँ पे इसने सारी चीज मेंशन की है, सिंपली ऐसे नहीं बोला क्वीन और किंग। अगर सिंपली क्वीन और किंग बोले तो हमारे पास कितने बनेगा, क्वीन के कार्ड आते हैं 4,
सॉरी 4 आते हैं और किंग के कार्ड भी हमारे पास 4 आते हैं। सिंपली अगर ये नहीं बोलता कल्ब या हार्ट पर्टिकुलराइज नहीं कर रहा, तो मैं उसका आपको बता रहा हूँ कि सिंपली आपको अगर पूछता कि क्वीन और किंग आने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप ऐसे करते कि क्वीन के भाई हमारे पास 4 चांसेस है, क्योंकि 4 हमारे पास क्वीन के कार्ड है, किंग के भी 4 है। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है हमें, तो 8/52। लेकिन हमें पूछ रहा है कि क्वीन हो तो पर्टिकुलर कल्ब की हो, ठीक है ना, किंग हो तो पर्टिकुलरली हार्ट का हो। तो मीन्स हमारे पास क्वीन जो कल्ब की है वो 52 कार्ड में सिर्फ एक होगी, ज्यादा नहीं होगी। अगर क्वीन होगी तो वो कल्ब की नहीं होगी, फिर दूसरी होगी, लेकिन कल्ब की अगर क्वीन होगी तो वो एक होगी। किंग अगर हार्ट का होगा तो भी 52 कार्ड्स में एक ही होगा। तो 1 + 1 = 2, हमारे पास 2 कार्ड्स हैं अपॉन 52। अगर इसको डिवाइड करोगे आप तो 1/26। योर करेक्ट आंसर इज 1/26। तो मीन्स आपको क्वेश्चन समझना है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, आपको डेक समझना है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। जस्ट आपको क्या करेगा, लैंग्वेज चेंज करेगा, नथिंग एल्स। आपको सिर्फ आपको अंदाजा है कि भाई ये इतने कार्ड हैं, इतनी कैटेगरीज हैं, इतने कलर्स हैं, ये अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो ये हम करेंगे। बाकी वो लैंग्वेज चेंज कर सकता है, लैंग्वेज चेंज करने से आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फार्मूला यही होगा। अब यहाँ पे इसी सेम जो है क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि हमारे पास टोटल केसेस है या टोटल आउटकम स्पेस है 52, फेवरेबल केसेस है हमारे पास 2। तो 2/56 इसको सॉल्व किया तो 1/26 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट